Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes. So today I am going to teach you nervous system. This is from your class 7 biology book. So nervous system क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक, और हमारा ब्रेन जो है वो कमांड भेजता है हमारे बॉडी को, हमारे सेंस ऑर्गन को, हमारे नर्व सेल्स को, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना एक्शन लेते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम है। ओके, इसका डिफिनेशन आई विल टेल यू दैट नर्वस सिस्टम इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल विच कैरीज नर्व इम्पल्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट्स इट। सो जितना भी हमारा सिस्टम्स होता है हमारे बॉडी में, उसमें से नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमारे बॉडी में कितने सारे प्रोसेस होते हैं, कितने सारे सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑलराइट, बहुत सारा प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है, बहुत कुछ होता है। और ये जितना भी हम लोग का एक्टिविटी होता है ना बॉडी का, ये सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरह इंटरैक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, एंड दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन का बेसिकली मतलब होता है द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू परफॉर्म एनी फंक्शन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो हमारे बॉडी में दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं। द फर्स्ट वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन विच वी आर गोइंग टू रीड इन दिस class, in this chapter, and the next is chemical coordination which we are going to study in our next class, that is standard 8 endocrine system में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्व्स, सेंस ऑर्गन से बना हुआ होता है। बेसिकली आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जब हम लोग को बहुत तेज भूख लगती है तो हम लोग को खाना खाने का मन करता है, तो ये जो खाना लाइक हंग्री, वी फील हंग्री, तो ये फीलिंग हम लोग को जो आता है वो भी कहाँ से आता है, हमारा दिमाग से, हमारे ब्रेन से। तो हमारा सब कुछ जो भी एक्टिविटी होता है बॉडी में वो ब्रेन का ही डिसीजन होता है ना, ब्रेन ही डिसाइड करता है। ऑलराइट, देखो अगर हम लोग को भूख लगा और हमारे सामने कोई टेस्टी फूड है तो हम लोग को लगेगा हाँ वी वॉन्ट टू ईट दैट फूड, हम लोग को खाने का मन करेगा और हम लोग खाएंगे। तो खाने के लिए क्या होगा, पहले हम लोग फूड को देखेंगे। अब देखें तो हम लोग को पता कैसे चला कि हाँ फूड टेस्टी है, क्योंकि देखने के बाद हमारे आईज में जितना भी नर्व्स है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन जो है वो बदले में कमांड भेजता है कि यस, ये ब्रेन से ही हमें पता चलता हाँ ये फूड हम लोग को टेस्टी लगता है और हम लोग को खाना चाहिए। फिर क्या करेंगे, हम लोग अपने हाथ से फूड उठाएंगे और मुंह में डालेंगे। तो जितना भी प्रोसेस हुआ ये कोऑर्डिनेशन में हुआ। किसके कोऑर्डिनेशन में हुआ, नर्व्स के कोऑर्डिनेशन में हुआ, जिसको हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। और एक चीज, जब हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी खेलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग को पता है ना कि लाइक कैसे वो हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, हम लोग कैसे किक कर पाते हैं बॉल को। बॉल अगर हम हमारे सामने आएगा तो हमारा दिमाग और हमारा जो लेग मसल्स है वो सब कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए कि कब हम लोग को किक करना है। तो ये हम लोग को ये वाला फीलिंग कब आएगा, कब हमें पता चलेगा हाँ हमें किक करना है, हमारा दिमाग हम लोग को बताएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, लाइक अगर हम लोग को पेन है कहीं पे भी, अगर हम लोग गिर गए, चोट लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को क्या वहां पे अगर टच करने से और ज्यादा पेन होगा, हम लोग को ये चीज पता है। ठीक है, तो हम लोग वो वाला पार्ट नहीं टच करेंगे। तो क्यों नहीं टच करेंगे, बिकॉज ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन। ऑलराइट, नाउ द सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, जो हम लोग स्टैंडर्ड 8 में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, यू आर इन द मार्केट, ठीक है, और मार्केट में कोई कुत्ता, मान लेते कोई डॉग ऐसे ही दौड़ा दिया, ओके, या फिर कोई भी एनिमल लाइक अ मैड बुल और समथिंग, यू आर अटैक्ड बाय अ बुल और अ डॉग, ठीक है, देन व्हाट विल यू डू, यू विल स्टार्ट रनिंग सडनली, है ना। और अब जब दौड़ रहे हो तो फिर क्या होता है, यू स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट, बहुत तेज तेज सांस लेने लगेंगे, हम लोग को ज्यादा एनर्जी चाहिए वहां से भागने के लिए, वहां से दौड़ने के लिए, निकल लो वहां से। तो इस सिचुएशन में केमिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग फियर एंड फाइट हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि हार्मोन्स रिलीज होता है, केमिकल्स रिलीज होता है, जो कि एक हार्मोन होता है, जिसकी मदद से हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा एनर्जी
हम लोग को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से, जिसकी वजह से हम लोग पे ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और हम लोग ज्यादा तेज दौड़ पाते हैं, ठीक है। और तभी हम लोग फील करते हैं ना कि हमारा हार्ट बीट एकदम तेज हो जाता है, हम लोग को पसीना आने लगता है। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन। नाउ ये तो हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जैसे हमारे बॉडी का, फॉर एग्जाम्पल सेल क्या होता है हमारे बॉडी का? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी कौन सा है? सेल होता है, ठीक है। और किडनी में भी आई हैव टॉट यू कि नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का सबसे छोटा पार्ट होता है, ओके। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। उसी तरह से जो नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट होता है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरॉन जो होता है उसका दो पार्ट होता है। पहला तो सेल बॉडी होगा, यहाँ पे डायग्राम में देखो, एक होता है सेल बॉडी और दूसरा क्या होता है? हमारा एक्सॉन होता है। और एक्सॉन से जो है यहाँ पे डेंड्राइट्स निकला हुआ होता है, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। तो ये हो गया हमारा सेल बॉडी या फिर साइटोन भी हम लोग बोलेंगे। ये जो सेल बॉडी से लंबा सा स्ट्रक्चर निकला है ना, इसको एक्सॉन बोलते हैं। दिस इज एक्सॉन एंड दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज द एक्सॉन टर्मिनल्स। ये देखो डायग्राम। तो डेंड्राइट्स जो होता है वो यूजुअली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सेल बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। और बीच में एक न्यूक्लियस दिख रहा है ना, सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस है। और ये जो एक्सॉन होता है ये कवर होता है मिलिन शीट से। ये जो दिख रहा है ना, ये कवरिंग है मिलिन शीट से, और उसके बीच में एक गैप होता है जिसको हम लोग नोड ऑफ रैनवियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर हमारा नर्व सेल का। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये तो था लाइक हमारा सेल बॉडी, है ना। इस तरह से एक न्यूरॉन आया, सॉरी एक्सॉन आया, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। और ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? डेंड्राइट्स। यू कैन सी दीज आर दी डेंड्राइट्स। ये न्यूक्लियस हो गया, डेंड्राइट्स हो गया। ये लंबा सा जो आया ये एक्सॉन है और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स हो गया। तो ये फर्स्ट न्यूरॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है। और यहाँ पे फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया हमारा। ये डेंड्राइट्स हो गया। ये डेंड्राइट्स हो गया। तो ये पहला न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है। ये दोनों के बीच में जो गैप रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनैप्स। साइनैप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स। तो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करता है? इंफॉर्मेशन जो है हमारा नर्व्स क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, इंफॉर्मेशन पास करता है फ्रॉम कोई भी इंफॉर्मेशन। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन आएगा हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जाता है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो आएगा डेंड्राइट से, आया कहाँ गया? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से फिर जाएगा एक्सॉन में, एक्सॉन से जाएगा एक्सॉन टर्मिनल में। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है वो दूसरे वाले न्यूरॉन को कैसे भेजेगा अपना इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेस है दोनों के बीच का, इसको बेसिकली हम लोग साइनैप्स बोलेंगे। मतलब जो फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है। कनेक्शन जो होता है बीच में वो इस तरह से होता है, पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स। तो ये रहा एक साइनैप्स का डायग्राम। ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन, ये हो गया डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। और जो बीच का जो स्पेस है, इंफॉर्मेशन जो पास हो रहा है पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो ये जो स्पेस है इसको हम लोग साइनैप्स बोलेंगे। तो साइनैप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू न्यूरॉन। नाउ there are three types of neuron: sensory neuron, motor neuron and the association neuron.
तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है हमारे सेंसरी ऑर्गन से कहाँ, ब्रेन तक। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है हमारे नर्व सेल्स के हेल्प से हमारे दिमाग तक, हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये मैसेज लेकर आता है, या फिर कमांड बोलो तो कमांड लेकर आता है ब्रेन से, वो हो गया हमारा मोटर न्यूरॉन। और एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होता है, ये लिंक होता है दोनों, लाइक मोटर और सेंसरी न्यूरॉन का इंफॉर्मेशन जो है वो लिंक करके प्रोसेस करता है एसोसिएशन न्यूरॉन। ये होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट। ये देखो डायग्राम दिया हुआ यहाँ पे। सेंसरी न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन लेके आता है हमारे रिसेप्टर से, मतलब हमारे स्किन से, या फिर हमारा जो सेंस ऑर्गन है वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आया हमारे दिमाग तक। और मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेकर जाता है, जो हमारा दिमाग जो मैसेज भेजता है, कमांड भेजता है, वो कैरी करता है मोटर न्यूरॉन। और एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होता है, वो प्रोसेस करता है दोनों की इंफॉर्मेशन को। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारा सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, वो इम्पल्स कैरी करता है फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन या फिर सेंसरी सेल से हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन क्या है, वो हमारा इंफॉर्मेशन या फिर कमांड लेकर आएगा, दैट मीन्स स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन से इम्पल्स कैरी करेगा हमारे मसल्स या फिर रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन तक, ठीक है। और जो थर्ड होगा दैट इज द एसोसिएशन न्यूरॉन, वो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा या फिर इम्पल्स कैरी करेगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। So this was all about the types of neuron. Now let's see about the nerve. तो नर्व क्या होता है ना, कि बहुत सारा एक्सन्स का बंडल होता है। एक्सन्स ये वाला हमारा पार्ट जो है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर, ये वाला जो पार्ट है वो ज्वाइन होकर एक साथ बनाता है हमारा नर्व। और ये प्रोटेक्टेड होता है, कवर्ड होता है, किस चीज से कवर्ड होता है, मेड्यूलरी शीथ से। सो डेफिनेशन क्या है, नर्व इज फॉर्म्ड ऑफ अ बंडल ऑफ एक्सन्स और नर्व फाइबर इनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर मेड्यूलरी शीथ। दिस इज अ शीथ और ये दिख रहा हमारा नर्व फाइबर, दीज आर बेसिकली एक्सन्स। सो अगेन नर्व्स आर ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व जो होता है वो क्या करता है, अगेन कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। अब वो सेंसरी न्यूरॉन है उसमें, तो वो क्या करेगा, हमारा जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो लेकर जाएगा ब्रेन तक। एग्जाम्पल, ऑप्टिक नर्व जो हमारे आईज में प्रेजेंट होता है, वो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है हमारे ब्रेन तक। मोटर नर्व, इट कंसिस्ट ओनली ऑफ मोटर न्यूरॉन। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, द नर्व्स ऑफ द मसल्स ऑफ द आई बॉल। नाउ द मिक्स्ड नर्व क्या होता है, तो मोटर नर्व क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेकर आता है फ्रॉम द ब्रेन। मिक्स्ड नर्व दोनों का मिक्सचर होता है, मोटर नर्व एज वेल एज द सेंसरी नर्व। एग्जाम्पल इज द स्पाइनल नर्व एंड द नर्व विच गोज टू द टंग। नाउ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम्स। दो पार्ट्स होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। So this is a chart. Central nervous system are of two types. Central एक हो गया हमारा, it consists of two parts, एक ब्रेन हो गया, दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन जो होता है वो तो बॉस होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, है ना। बिग बॉस ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन, यस। तो ब्रेन का तीन पार्ट होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। हम लोग तीनों का फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सेरिब्रम जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है, हमारा मेमोरी, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा कॉन्शियस, ये सब कुछ कहाँ पे होता है, सेरिब्रम में। सेरिब्रम मतलब हम लोग कितने इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना नॉलेज है, ये सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। जितना भी हमारे ब्रेन में जो कन्वोल्यूशंस होता है, जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज इट इज ऑल प्रेजेंट इन द सेरिब्रम। नाउ सेरिबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लाइक
एग्जाम्पल मतलब जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे बॉडी में होता तो है बट हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लाइक हार्ट बीट, हमारा रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन या फ्लो ऑफ ब्लड एक्सेट्रा आर नोन एज इनवॉलंटरी एक्शन। सेरिबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, ऑलरेडी टोल्ड यू। बैलेंस मतलब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो बैलेंस की जरूरत होती है ना, तो ये वाला काम सेरिबेलम करता है। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल्सो। नाउ हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, it is again divided into two parts, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves, ठीक है। और autonomic nervous system है, it consists of sympathetic and parasympathetic, दो पार्ट में डिवाइड है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो बिल्कुल एक दूसरे को ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपैथेटिक जो है हमारा हार्ट बीट इंक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जो कि हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब हमारे कंट्रोल में तो नहीं है बट ये होता है हमारे बॉडी में, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक हमारे हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक घटाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग बुक में क्या लिखा हुआ है। ये रहा हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर बनाएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी का जितना भी नर्व्स है हमारे बॉडी में दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो हमारे इस पार्ट में नर्व्स प्रेजेंट है आर्म्स वाले एरिया में, इट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो बीच से निकला हुआ है हमारे लाइक हिप के ऊपर वाले एरिया में दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। टुगेदर दे फॉर्म अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ ब्रेन जो होता है वो हमारे बॉडी का बिग बॉस होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का वेट जो होता है वो अराउंड 1.35 टू 1.4 kg होता है। बुक में 1.5 दिया है पर थोड़ा सा कम होता है, 1.35 होता है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही बहुत नाजुक होता है, तो वो प्रोटेक्टेड होता है स्कल के अंदर, ठीक है। स्कल मतलब खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है, अच्छे से प्रोटेक्टेड होता है, बहुत सेंसिटिव होता है इसलिए। तो और ब्रेन में जो है ना अगेन वो 3 लेयर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस जो होता है वो हार्ड कवरिंग नहीं होता है बल्कि एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, 3 स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर का होता है। और ये जो तीनों लेयर के बीच में ना एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। और अगेन ब्रेन का 3 पार्ट होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सेरिब्रम जो होता है वो आउटर पार्ट, जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पूरा पार्ट है ये हो गया हमारा सेरिब्रम। ये जो छोटा सा पार्ट है, छोटा दिमाग भी हम लोग उसको बोलते हैं, लिटिल ब्रेन, ये हो गया सेरिबेलम। और ये रहा मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मतलब पूरा जितना भी ऑलमोस्ट जो ब्रेन हमारा नजर आता है, दिखता है ना, वो सेरिब्रम ही होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारा इंटेलिजेंस, हमारा मेमोरी, ओके। और सेरिबेलम क्या करता है? इट बैलेंस द बॉडी, हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को एक आइडिया आता है कि चलो हम लोग आज मॉर्निंग वॉक में चलते हैं, ठीक है, तो ये आइडिया आया हमारे सेरिब्रम की वजह से, सेरिब्रम में आइडिया आया और ये इम्प्लीमेंट होगा। हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो हम लोग को चलना पड़ेगा, तो चलने के लिए हमारा जो मसल एक्टिविटी होगा, हमारा जो बैलेंस होगा, वो सेरिबेलम की वजह से होगा, ठीक है। नाउ अगर सेरिबेलम, अगर कोई अल्कोहल पीता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका सेरिबेलम इफेक्टेड हो जाता है। हम लोग देखिए ना, जो अल्कोहलिक होता है, जो अल्कोहल पी के रखा है, पिया हुआ है, आफ्टर ड्रिंकिंग, तो क्या होता है, वो प्रॉपरली वो इंसान वॉक नहीं कर पाता, मतलब उसके बॉडी में प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। बैलेंस तो जरूरी होता है ना वॉक करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, या फिर हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग को बैलेंस की जरूरत होती है। तो ये वाला जो कंट्रोल करता है पार्ट, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। नाउ जिस इंसान ने अल्कोहल पी रखा है, ठीक है, तो उसका जो सेरिबेलम है वो इफेक्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाएगा। वो कैसे चलेगा? ऐसे टेढ़े मेढ़े चलेगा, लड़खड़ा के चलेगा ना, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो इफेक्टेड हो गया। तो मतलब सेरिबेलम जो है हमारे बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है। नाउ द थर्ड वन इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। इट इज द लोएस्ट पार्ट। ये जो लोएस्ट पार्ट दिख रहा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये कंटिन्यू करता है कहाँ? हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। ना मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल
हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी रेट, स्नीजिंग एंड ऑल दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा। याद रखना है ये हम लोग को, तीनों का फंक्शन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा का, ठीक है। नाउ सेरिब्रम का तो इट इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर हो गया। सेरिबेलम इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा इट controls the activities of internal organ, beating of heart, breathing, swallowing, digestion, sneezing, etc. ये सब याद रखना है functions. Now spinal cord. Spinal cord जो होता है हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर होता है, लाइक हमारा जो बैकबोन जो होता है ना रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड. इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय दिस वर्टिबल कॉलम. जो हमारा नेक से लेकर जो हमारा हिप एरिया तक जितना बोनी टाइप का एक स्ट्रक्चर फील होता है ना बैकबोन, वो उसके अंदर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. दैट इज इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक. मतलब हमारे बॉडी के नीचे जितना भी नर्व्स है, देख लो ये हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला स्ट्रक्चर. नाउ इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंडक्ट कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द ट्रंक्स एंड लिम्ब्स. एंड क्या करता है? मैसेज कंडक्ट करता है हमारे स्किन से हमारा जो सेंस ऑर्गन है वहां से ब्रेन तक. नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज द सेकेंड पार्ट. The peripheral nervous system, again it is divided into two parts, somatic nervous system and autonomic nervous system. The somatic nervous system basically consists of cranial nerves that starts from or arise from the brain and spinal nerve that arise from our spinal cord. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो लाइक हमारे बॉडी में जैसे लाइक हम लोग को पता चलता है ना, किसी भी फूड का स्मेल, किसी भी फ्लावर का स्मेल, कोई भी सेंट हो, गुड स्मेल या फिर बैड स्मेल, टेस्ट, किसी भी फूड का टेस्ट, साउंड एटसेट्रा, ये सब कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ गैंग्लिया. गैंग्लिया क्या होता है? इट इज अ मास ऑफ साइटॉन्स. जैसे बहुत सारा जो एक्सॉन्स होता है वो ज्वाइन होकर नर्व बनाता है ना, नर्व फाइबर्स, तो उसी तरह से बहुत सारा जो साइटॉन होता है वो ज्वाइन होकर गैंग्लिया बनाता है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया that is found on either side of the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है. और ये क्या करता है? हमारा जितना भी बॉडी का जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होता है लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑल दैट, ये कंट्रोल करता है. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होता है दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है लाइक द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है इन सब चीज़ों को, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? हमारा हार्ट बीट डिक्रीज करेगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज करेगा. ऑलराइट, तो ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को ऑपोजिट होता है. ठीक है. और इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को अपना लाइक इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर, तो हम लोग अपना हाथ मूव कर सकते हैं, ग्लास पकड़ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तो ये क्या हुआ? वॉलेंट्री हुआ. हम लोग जब चाहे हम लोग वॉक कर सकते हैं, तो मूवमेंट ऑफ आवर लेग, मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, ऑल दिस आर वॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे बॉडी में तो होता है बट हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक इंटरनली होता है. हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एंड ऑल दैट, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है ना, जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज इनवॉलेंट्री. सो दिस वॉज द एंड ऑफ टूडेज क्लास. I hope you like the video. Then please do like, share and subscribe. And thank you for watching.